फ्रेंड्स, क्या है लाइफ का मतलब? क्या लाइफ का मतलब ये है या फिर लाइफ का मतलब ये हो सकता है? क्या हो सकता है आखिर लाइफ का मतलब? या फिर यह सवाल ही अपने आप में एक बेतुका सवाल है। पास्ट हिस्ट्री में जब से इस दुनिया में मनुष्य प्राणी एग्जिस्ट करने लगा है, तब से कई सामान्य लोगों द्वारा, फिलोसोफर्स, थियोलॉजियंस द्वारा यह क्वेश्चंस उठते चले आ रहे हैं। और आज इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में भी यह एक ओल्ड फैशन्ड क्वेश्चन को हम इंसान नहीं सुलझा पाए हैं, और आज भी यह एक डिबेट का मुद्दा बना हुआ है। वैसे तो इस मामले पर कई ऐसी डिफरेंट थ्योरीज देखने के लिए मिल जाएगी। फिलोसोफर्स और थियोलॉजियंस के पर्सपेक्टिव से देखे जाने वाले ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, और आपके अपने गूगल बाबा के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देख ले तो गूगल बाबा भी कहते सुनाते मिल ही जाएंगे कि इंसान के जीवन का मतलब बस यही हो सकता है कि हमें हमारे जीवन में हैप्पीनेस, या फिर हो सकता है और भी कुछ एस्पेक्ट्स को फुलफिल करना हो, या फिर हो सकता है इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाना हो, या हो सकता है बूढ़े गरीब जरूरतमंद लोगों की सेवा करना हो। जो लोग करना चाहते हैं वे लोग करें। जिन लोगों को इस काम में मजा नहीं आता वे कोई दूसरा काम कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई बंदिश नहीं है। या फिर हो सकता है कि दुनिया की खूबसूरती का लुत्फ उठाना हो। हम सब इन सभी बातों के आसपास ही कहीं मंडरा रहे हैं आज के इस हालातों में, और किसी के पास कोई सही सटीक जवाब मौजूद ही नहीं है। लेकिन मैं आज यहाँ मेरे पर्सपेक्टिव से कुछ खास बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब काफी लोग यह सवाल करते हैं कि क्या हमारे लाइफ का कोई अर्थ हो सकता है, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि वे पहले सोचने की कोशिश करें कि उन्हें क्या लगता है, उनकी अपनी खुद की सोच क्या है इस विषय पर। और उनके मन में यह सवाल है कि क्या उनके जीवन का कोई अर्थ है, तो उन्हें यह बात भी जरूर सोचनी चाहिए कि क्या इस यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी से भी क्या कोई गहरा कनेक्शन हो सकता है हमारा। वैसे देखा और समझा जाए तो इस यूनिवर्स में हम इंसानों के लिए सिर्फ एक बहुत ही छोटे बिंदु जितना स्थान है। इस बात को हम आसानी से ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन फ्यूचर हमारे पास कोई ऐसी मशीन आ जाए जिसमें बैठकर हम लाइट स्पीड के हिसाब से ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर हम इस आकाश गंगा को लाइट स्पीड के हिसाब से ट्रैवल करें तो हमें 671 मिलियन माइल्स पर आवर के हिसाब से ट्रैवल करना होगा, और फिर भी हमें इस आकाश गंगा को पार करने के लिए 1 लाख ईयर्स का समय लग जाएगा। और इन सब के बावजूद हम इस आकाश गंगा को पूरी तरह से पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाल फिलहाल के स्टडीज के मुताबिक हम जिसे आकाश गंगा कहते हैं यह इस यूनिवर्स के 2 ट्रिलियन ऑब्जर्वेबल गैलेक्सीज में से एक है, और इसका अंतरिक्ष क्षेत्र करीब कम से कम 90 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। अभी आप अगर यह भी समझ ले कि हमारा अपना प्लैनेट अर्थ अगर रेत के कण के मुताबिक सिकुड़कर छोटा हो गया है तो भी चलेगा, और वह रेत का एक कण एंटायरली सहारा डेजर्ट के जितना बड़ा हो सकता है, तो अभी आप यह भी समझने के करीब ही होंगे कि हम इंसानों का जीवन इस धरती पर इतने छोटे से बिंदु के आकार में सिकुड़ा हुआ है। इस बारे में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन ने 1994 में स्पेस प्रोब वॉयेजर 1 से लिए गए फेमस फोटोग्राफ पेल ब्लू डॉट पर चर्चा करते हुए इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारा प्लैनेट सूरज की किरणों में एक निलंबित धूल का एक मात्र टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। सही मायनों में हमारे जीवन का अर्थ क्या है, और हमारे जीवन में ऐसा क्या करना चाहिए जिस वजह से हमारा जीवन सफल हो सके और हम खुश रह सके। हमें हमारे जीवन में कैसे जीना चाहिए, इन सवालों के जवाब देने में मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता, बल्कि मैं बिलीव करता हूँ कि सबसे पहले हम यह जान ले कि आखिर हमारे भीतर, हमारे अंतर्मन में क्या चल रहा है। हमें यह जानने की सख्त जरूरत है, और जब हम हमारे भीतर के बातों का जवाब ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हैं, उस वक्त हमें हमारे एक्सटर्नल जीवन के सभी जवाब अपने आप ही हमारे अंतर्मन से ऑटो सजेशंस के रूप में आने लग जाते हैं।
कभी कभी हमारे जीवन में कुछ बातें इतनी सडन हो जाती है जिस बारे में हम कभी सोच भी नहीं पाते, और सडन उस दिशा में हमारा जीवन बहने लग जाता है। अभी यह हमारे जीवन के पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। असल में हमें उस समय उस दिशा में हमारा जीवन का मतलब खोजने की ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप अकॉर्डिंग दैट अपने जीवन में काम करने लग जाए तो आपको अपने जीवन से बेहतर आउटपुट मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमने अभी बात की है हमारे जीवन के पॉजिटिव या नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस के बारे में। ऐसा तब होता है जब हमारे जीवन में अचानक कोई इवेंट हो जाता है और हम उस बात पर कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाते। दरअसल हम अंदर से ही मूल रूप से कमजोर होते हैं, इसीलिए कुछ रिएक्ट नहीं कर पाते। अगर हम अंदर से स्ट्रॉन्ग है तो आउटर वर्ल्ड में भी किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। हमें जीवन का सही अर्थ तो तभी पता चल पाएगा जब हम उसे हमारे अंदर ही कहीं तलाशने लग जाते हैं। जब हम दूसरों की बनाई गई डेफिनेशंस पर अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं उस वक्त हम बेमकसद जिंदगी जीते रहते हैं, क्योंकि यह आपकी अपनी जीवन जीने की डेफिनेशन नहीं है। यह आप किसी और से लेकर अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में आपका कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि यह डेफिनेशन उस इंसान के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है जिस इंसान को आप फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि हम किसी फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस को देखकर अपना जीवन उन लोगों के अकॉर्डिंग जीने की कोशिश करने लग जाते हैं या फिर उनके जैसा बनने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन दरअसल हम अंदर से ओरिजिनली वैसे नहीं होते। जो लोग शेयर मार्केट की दुनिया में काम कर रहे हैं उन लोगों ने यह बात जरूर सुनी होगी कहीं ना कहीं, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। ट्रेंड के साथ जरूर चले, लेकिन अपने सेटअप पर 100% बिलीव रखकर आगे बढ़े। जिस किसी सेटअप पर आप ट्रेड बाय करते हैं, नहीं तो भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सबसे ज्यादा हमारे लिए यह जरूरी होना चाहिए कि आखिर हमारे अंदर की आवाज हमसे क्या कहती है। ऑलवेज बी ओरिजिनल फ्रेंड्स। यह हमारे इंसानी जीवन के कई अर्थों में से एक अर्थ है जो काफी महत्वपूर्ण है। जब हम पर्सनली किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं तो निश्चित ही हमें वह भावनाएं समझ आती है। उसमें एक इमोशनल कनेक्शन होता है और उस बात में निश्चित ही कोई सेंस होता है। हम सभी एक नेचुरल सेंस मेकर हैं और हमें हमारे आसपास चलने वाली सभी एक्टिविटीज आसानी से समझ आती है। इसमें हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती और हमें हमारा जीवन आसान लगने लग जाता है। जैसे कि इस यूनिवर्स के लॉज के अकॉर्डिंग एक निर्धारित समय पर सनराइज और सनसेट होता है। इसमें कभी कोई चूक होना पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह इस नेचर ने हमारा जीवन इस कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ रखा है। जैसे कि हम सभी का डेली रूटीन नियमित चलता है, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो अपने डेली रूटीन को फॉलो ना करता हो। हम सभी कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं ताकि हमारा जीवन आसानी से चलता रहे। यह सभी फैक्टर्स हमारा एक मोमेंटम बनाते हैं। हमारे जीवन के प्रति यह रेगुलरिटीज हमारे जीवन को एक रिदमिक अप्रोच देती है, जिस वजह से हम हमारा जीवन और ज्यादा मीनिंगफुल बना देते हैं। अपने लाइफ में हर बात का मतलब निकालना छोड़ दे फ्रेंड्स। अपने गोल को अपने आंखों के आगे क्लियर रखने की कोशिश करें। इस वजह से आप अपने सपनों को एक ब्रॉडर लाइफ के लिए ट्रेन कर सकते हैं। हमेशा अपने जीवन के नेक्स्ट चैप्टर पर हमेशा वर्कआउट करते चले, यानी कि हमेशा अपने एक्शंस को अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग सेट करते चलें। ऐसा करने से आप हमेशा नेचुरली मोटिवेटेड रहेंगे और लाइफ में एमलेस डायरेक्शन पर जाने से जरूर बचेंगे। यह सभी एक्शंस हमारे जीवन के सही अर्थ को समझने में हमेशा मदद करेंगी और इसके अलावा हमारे जीवन का सही अर्थ हमें छोटी छोटी कामयाबियों में कई ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए हमेशा जीवन में छोटी छोटी कामयाबियों को भी सेलिब्रेट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करते हुए एक दिन आप बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, जिस लक्ष्य की आप कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते। मैं मेरे अपने पर्सपेक्टिव से सही मायनों में जीवन का अर्थ इस तरह से डिफाइन करता हूँ। फ्रेंड्स, हम हमेशा आपके लाइफ में सक्सेस की उम्मीद पूरे विश्वास के साथ बनाए रखेंगे और हमारे नॉलेज को आपके लाइफ की सकारात्मक प्रेरणाओं में हमेशा पिरोते रहेंगे।
अगर आप इस चैनल पर पहली बार दस्तक दे रहे हैं तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस चैनल ओडिसी टॉक्स को तुरंत प्रभाव से जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने बाकी जरूरतमंद साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप और कुछ खास विषयों पर वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अभी आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, फिर मिलते हैं अगले ओडिसी टॉक्स पर। अलविदा फ्रेंड्स।